अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लोकस स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर माइनस अयोटा टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, देन प्रूव दैट द लोकस ऑफ z इज एन एलिप्स। ठीक है, कि लोकस ऑफ z क्या प्रूव करें, वो ये करे कि ये जो है एक एलिप्स है। ठीक है, फाइंड द सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। हमें सेमी मेजर एक्सिस भी फाइंड करने हैं और सेमी माइनर एक्सिस भी फाइंड करने हैं। ओके, तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में है हमारे पास g इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा टी होल स्क्वायर माइनस अयोटा टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये है हमारे पास, ये गिवन है हमें, तो हम लेट कर लेते हैं g इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ओके, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x प्लस अयोटा वाई इक्वल कर देते हैं इस वैल्यू पे, और ये है 1 प्लस अयोटा टी होल स्क्वायर प्लस 2 अयोटा टी माइनस अयोटा टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने जस्ट इसका स्क्वायर ओपन किया, ठीक है। 1 प्लस अयोटा टी होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कि 2 अयोटा टी, 1 को एज इट इज 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें x प्लस अयोटा वाई इक्वल आ जाएगा किसके, 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 2 अयोटा टी माइनस अयोटा टी, तो प्लस अयोटा टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग कर देते हैं। तो ये देखें x प्लस अयोटा वाई इक्वल आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस अयोटा टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट हम जिसके साथ अयोटा उसको अलग कर लेते हैं, जो रियल पार्ट है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो x हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और y हमारे पास क्या आ जाएगा, y आएगा t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम t इन टर्म्स ऑफ t हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आएगा x इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, और अगर ये 1 उधर जाए तो यहाँ आएगा x माइनस 1, और ये x इधर इधर एक्स टी आ जाए तो यहाँ आएगा माइनस एक्स टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ से आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर। तो देखें यहाँ से हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ है हमारे पास x माइनस 1, और इधर से हम ले लेंगे टी स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या वैल्यू आएगी, माइनस एक्स माइनस 1। अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस। ओके, क्योंकि माइनस जब कॉमन लिया तो माइनस इधर आ गया, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टी स्क्वायर आएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और t की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, और ये आपके अगर इक्वेशन नंबर, इसको 1 कहूँ, इसको 2 और इसको 3 कह, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू हमने लेके इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। क्या करना है, हमने जस्ट t की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हम देखें, अगर हमारे पास है y प्लस वाई, और t की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो होगा y इंटू 1 प्लस टी, तो y जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1
प्लस वाई टी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल है हमारे पास जस्ट टी, तो टी की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब एलसीएम ले लें, y इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और होल का नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ओके, तो इसको अब मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर आप, तो ये आया y प्लस वाई एक्स, और ये है माइनस, ये प्लस y आ जाएगा, और जब भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और इधर है आपके पास 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2y ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल आएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ से आप क्या करें, बहुत सारे स्क्वायर कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 4y स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ओके, तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास रह गया 4y स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स, और इधर है 1 माइनस एक्स। तो आप मजीद इसको ये सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4y स्क्वायर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये है हमारे पास 4y स्क्वायर इक्वल है 1 को 1 से, 1 को फिर x से, तो ये आएगा आपके पास 1 फिर प्लस x माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर है 4y स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं। ओके, प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं मजीद में सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि इस 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आएगा 1 बाई 4, तो ये ऊपर जाके 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा आगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और हम जानते हैं एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ए हमारा क्या है, इसको हम कह रहे हैं सेमी मेजर एक्सेस, और बी को हम सेमी माइनर एक्सेस कह रहे हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन वैसे क्या है, यहां से देख ले, हमारे पास होता है सेमी मेजर एक्सेस। ओके, इसको हम लिखते हैं द लॉन्गेस्ट रेडियस ऑफ एन एलिप्स। ओके, और जो हमारे पास होता है सेमी माइनर एक्सेस, उसको हम लिखते हैं द शॉर्टेस्ट
रेडियस ऑफ एन ओके। तो यहाँ से देखिए हमारी जो 1 है ये ग्रेटर है और 1/2 वैल्यू जो है वो छोटी है। तो हमारा जो मेजर एक्सिस है वो इक्वल टू 1 है और जो हमारे पास माइनर एक्सिस है वो क्या है हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी आ गई। ये हमारे पास मेजर एक्सिस आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया माइनर एक्सिस। क्योंकि हम जानते हैं सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है द लॉन्गेस्ट रेडियस ऑफ एन एलिप्स और जो सेमी माइनर एक्सिस होता है उसको हम कहते हैं द शॉर्टेस्ट रेडियस ऑफ एन एलिप्स। ओके एक और हमारे पास क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा प्लस 3 प्लस 2 अयोटा इंटू टी और 1 प्लस अयोटा टी देन प्रूव डेट z इज अ सर्कल। हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो z हमें गिवन है वो क्या है वो एक सर्कल है। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। और अगर हम ये फाइंड हम कर लेते हैं कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है तो फिर हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल जो जनरल इक्वेशन है सर्कल की उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। वहां से हम सेंटर भी फाइंड करेंगे और इसका रेडियस भी फाइंड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन में है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा प्लस 3 प्लस 2 अयोटा इंटू टी ओवर 1 प्लस अयोटा टी। ठीक है तो लेट कर लें यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। तो इसको इसके इक्वल रखें x प्लस अयोटा y इक्वल है 1 प्लस अयोटा प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 अयोटा इंटू टी ओवर 1 प्लस अयोटा टी। तो आप इसको इधर ले जाएं मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा ये बनेगा x प्लस अयोटा y और इधर आएगा 1 प्लस अयोटा टी। नेक्स्ट आएगा 1 प्लस अयोटा और प्लस 3t प्लस 2 अयोटा टी। ठीक है इस टी को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ भी और 2 अयोटा के साथ भी। ओके तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा x और y अयोटा y को आप मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा टी से तो माइनस वाई टी। ओके प्लस अयोटा तो यहाँ से आपके पास आएगा y प्लस एक्स टी। जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से रियल पार्ट 1 x आ गया। जब आप अयोटा y को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा t से तो ये आएगा माइनस वाई टी क्योंकि अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो अयोटा वाली टर्म्स हमने अलहदा कर ली। जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा और जब आप इस x को अयोटा t से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टी आ जाएगा अयोटा कॉमन। और यहाँ से देखिए आपने यहाँ पे सिर्फ एडिशन करनी है तो ये आएगा 1 प्लस 3t और प्लस अयोटा आ जाएगा 1 प्लस 2t। ठीक है तो ये आपके पास आ गया अयोटा 1 प्लस 2t। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है तो ये आपके पास रियल इधर आपके पास ये रियल ये इमेजिनरी पार्ट और ये भी इमेजिनरी पार्ट। तो हम यहाँ से देख लेते हैं x माइनस वाई टी इक्वल है हमारे पास 1 प्लस 3t और दूसरा है हमारे पास y प्लस एक्स टी इक्वल है 1 प्लस 2t आ गया। ओके तो यहाँ से अगर आप वैल्यू इसकी निकालें तो ये आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई टी प्लस 3t। x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा t इज इक्वल टू t इंटू वाई प्लस 3। यहाँ से अगर आप t की वैल्यू लिखना चाहें तो x माइनस 1 ओवर वाई प्लस 3 आ जाएगा। ओके तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे टी आएगा उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है जस्ट वाई प्लस एक्स, और टी की वैल्यू क्या है एक्स माइनस वन ओवर वाई प्लस थ्री, और इधर है वन प्लस टू टी इक्वल है वन प्लस टू, और टी की वैल्यू एक्स माइनस वन ओवर वाई प्लस थ्री। तो ये जस्ट हमने टी की वैल्यू पुट की है, यहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड की और इस इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद ये आपके पास आएगा y इंटू वाई प्लस थ्री प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर y प्लस थ्री, एलसीएम ले लिया। ओके, तो इधर भी आप एलसीएम ले लें, तो ये आएगा y प्लस थ्री और आ जाएगा टू इंटू एक्स माइनस वन ओवर y प्लस थ्री, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी। ओके, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, और ये आ जाएगा टू एक्स माइनस टू। इन सारी टर्म्स को आप उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस एक्स, ये माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, और सॉरी ये टू एक्स था तो ये भी माइनस टू एक्स हो जाएगा, और ये प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये टू एक्स है क्योंकि यहाँ पे टू जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से देखें आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थ्री वाई माइनस वाई प्लस टू वाई माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, तो माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। ठीक है, तो हम जानते हैं जो जनरल इक्वेशन है सर्कल की वो क्या है, वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो उसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है वो ये है। इस इक्वेशन को इसके साथ हमने अब कंपेयर करना है। तो यहाँ से देखें टू जी एक्स और यहाँ पे है माइनस थ्री एक्स, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास माइनस थ्री बाई टू। अगर आप जी की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू यहाँ पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा माइनस थ्री एक्स, विच इज इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर वन है ये बन जाएगी हमारे। इसी तरह f की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे है टू एफ वाई और इधर टू वाई है, तो f की वैल्यू वन। ठीक है, तो सेंटर हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से सेंटर हमारे पास होता है माइनस जी माइनस एफ, तो g की वैल्यू क्या बनेगी, g की वैल्यू बनेगी थ्री बाई टू और f की वैल्यू बनेगी माइनस वन। ठीक है, और हमारे पास जो रेडियस का फार्मूला होता है वो होता है जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी और स्क्वायर रूट। तो यहाँ से जी की वैल्यू पुट करें, सॉरी यहाँ से, और यहाँ से एफ की वैल्यू पुट करें सी, तो यहाँ पे सी क्या है माइनस वन, तो ये सी की वैल्यू भी आ गई माइनस वन। ये हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर लिए। तो यहाँ से हमने सेंटर फाइंड कर लिया। अब आप रेडियस की जगह इस जी की वैल्यू पुट करें, इस एफ की वैल्यू पुट करें, इस वन की वैल्यू पुट करें, उसका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इसका सेंटर सॉरी रेडियस भी आ जाएगा। ओके, ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है ए जेड प्लस बी ओवर बी जेड बार प्लस ए मॉड इक्वल है वन फॉर जी मॉड इक्वल टू वन। अब हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन में हमारे पास क्या है। सोल्यूशन में हम जानते हैं जो गिवन है, हमें गिवन क्या है z मॉड इक्वल टू वन, ये गिवन है हमें। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ z मॉड स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दे। ठीक है, दिस इंप्लाइज z मॉड स्क्वायर इक्वल आ जाएगा वन के।
ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ z मॉड हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, z इंटू जेड बार इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू z बार इक्वल आ जाएगा 1/z की। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से रिजल्ट बना लिया, z बार क्या है हमारे पास 1/z। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है गिवन है हमें az प्लस b/b, z बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/z प्लस a मॉड विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो ये क्या है हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास az प्लस b ओवर b प्लस az ओवर z और ये मॉड विच इज इक्वल टू 1। तो अब इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो az प्लस b ओवर az प्लस b इंटू z विच इज इक्वल टू 1। ये आंसर आया 1 इंटू z 1। तो ये हमें गिवन था और ये हमने रिजल्ट फाइंड कर लिया कि आपका ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है फॉर z मॉड इक्वल टू 1। z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 2 इंटू z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना है और यहाँ से हमने एक रिजल्ट जनरेट करना है कि a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर रूट मॉड प्लस a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर रूट मॉड इक्वल किसके है, a प्लस b मॉड के प्लस a माइनस b मॉड के। तो पहले हम ये प्रूफ करेंगे और यहाँ से ये रिजल्ट हम जनरेट करेंगे। ओके, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास जो गिवन है हमें वो है z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर। तो इसको हम देख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 बार, ठीक है, प्लस z1 माइनस z2 और इसके साथ आ जाएगा z1 माइनस z2 बार। ओके, तो इसको आप मजीद ये लिख सकते हैं, अगर z1 प्लस z2 और यहाँ पे आ जाएगा z1 मॉड प्लस z2 बार, इसी तरह आ जाएगा प्लस z1 माइनस z2 और आप इसको ये लिख सकते हैं z1 माइनस z2 बार। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ यानी कि z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार और आ जाएगा आपके पास z2 बार। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस z1 बार माइनस z2 बार माइनस z1 बार और प्लस आ जाएगा z2 बार। ठीक है, तो ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा आपके पास z1 बार, ठीक है, प्लस z1 बार, आगे आ जाएगा z2 बार प्लस z2 बार और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2z1 बार प्लस 2z2 बार। और हम जानते हैं कि z1 बार क्या होता है, z इंटू जी बार क्या होता है, z मॉड स्क्वायर के। तो ये भी ये z1 बार, ये z2 बार। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2z1 बार स्क्वायर प्लस 2z2 मॉड स्क्वायर और 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर।
तो ये हमने पहला रिजल्ट प्रूव कर लिया। अब यहाँ से हमने ये रिजल्ट बनाना है। ओके, तो इसको देख लेते हैं हम। ओके, लेट कर लेते हैं हम। जो z1 है उसकी वैल्यू है हमारे पास a प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र रूट, ठीक है, मॉड। और z2 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है a माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र रूट और इसका मॉड। तो हमने लास्ट जो ये प्रूव किया था, यहाँ से इसी इक्वेशन को अगर हम उसको इक्वेशन नंबर 1 गए तो वहां से हम रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर, और यही हमने अभी प्रूव किया है। 2 इक्वल है हमारे पास z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर। ये अभी हमने प्रूव किया था। तो यहाँ से 2 को इधर लेके आए तो हमारे पास आ जाएगा z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और अंदर आ जाएगा z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर। अब यहाँ से z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1/2, z1 की वैल्यू क्या है a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ओके, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब z1 माइनस z2 की, z1 ये और z2 ये पुट कर दें तो ये आया आपके पास a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आगे हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट मॉड का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ से देखें तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो गया और इधर से ये कैंसिल आउट हो गया। पीछे हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो क्या है, तो यहाँ से हम जब इसको कैंसिल किया इनको तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1/2, और यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा 2a मॉड स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट और इसके मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 4/2, और अंदर आ जाएगा हमारे पास a मॉड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर की। तो यहां से अब आगे हम लिख सकते हैं नाउ z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड, और इसके होल का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 z1 मॉड z2 मॉड। तो ये वैल्यू इस z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर की वैल्यू ये है हमारे पास। अगर मैं इसको कहूँ इक्वेशन नंबर 1 तो हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो है हमारे पास 2 इंटू ए मॉड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड, ओके, और यहाँ से आप लिख सकते हैं प्लस 2 z1 क्या है हमारे पास, z1 मॉड स्क्वायर है, z1 मॉड है हमारे पास a माइनस ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर स्क्वायर रूट मॉड, और ये g2 की वैल्यू है a, ये है a प्लस और ये है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड स्क्वायर रूट और इसका मॉड। ओके, तो ये हमने जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू पुट की है और z1 की वैल्यू पुट की और z2 की वैल्यू पुट कर दी है। ओके, तो अब इसको एक मॉड के अंदर लिख सकते हैं हम। तो ये आपके पास आ जाएगा 2a मॉड स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसको लिखेंगे तो ये आएगा 2a को a के साथ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मॉड और प्लस 2 अंदर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी प्लस b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो। ओके, तो यहां से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा 2a मॉड स्क्वायर प्लस 2b मॉड स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मॉड, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर प्लस 2a प्लस b मॉड और a माइनस b मॉड भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b मॉड स्क्वायर प्लस a माइनस b मॉड स्क्वायर प्लस 2a प्लस b मॉड और a माइनस b मॉड। यहाँ से मैंने ये कैसे लिखा है, यहाँ से ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है कि आप हम जानते हैं कि अगर आप इसको ओपन करें और इसको ओपन करें, इसको ओपन कैसे करेंगे, a प्लस बी मॉड स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी और ये बात, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी इसी तरह ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये हम पहले कर भी चुके हैं, जब आपने z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर को ओपन किया तो हमारे पास ये बचा था 2 इंटू z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर। तो ये एज इट इज जैसे ये यहाँ से हमने ये लिखा वो भी ऐसे ही था। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया किसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a प्लस b मॉड प्लस a माइनस b मॉड और इसके होल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई थी वो क्या थी हमारे पास, वो थी हमारे पास z1 मॉड प्लस z2 मॉड और इसका होल का स्क्वायर, ऐसे का आ गया a प्लस बी मॉड प्लस a माइनस b मॉड और इसके होल के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आप जस्ट z1 मॉड और z2 मॉड की वैल्यू पुट करें और स्क्वायर आउट स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल कर दें बोथ साइड। तो यहाँ से अगर आप इसकी z1 की वैल्यू पुट करें तो ये है a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर रूट मॉड और यहाँ पे आएगा प्लस a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर रूट मॉड इक्वल है a प्लस b मॉड और प्लस a माइनस b मॉड, और यही हमने इसे प्रूफ करना था। ओके।